डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 1 2022-23 का क्लास 12th का इतिहास विषय हिस्ट्री है। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का, हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का और भूगोल ज्योग्राफी का ये सारे पेपर्स दे दिए हैं। उनको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट आपके सामने जब वीडियो खत्म होगा तो भी आएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए एमसीक्यू टाइप आएंगे। पहले क्वेश्चंस जो होंगे आपके एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो वो कौन सी हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, पुरानी वस्तु? वो है मोहर। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को। तो द ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? किसकी? ठीक है, मॉडल पेपर है, मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पे किसकी लिख देना, किसकी, किसकी सहायता से, ये हटा दो, किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य के। ठीक है, चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो ये 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। स ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, किताब उल हिंद का रचयिता कौन था? तो वो थे अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी पेपर्स दिए जा रहे हैं इनको जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अर्धवार्षिक के भी पेपर्स हम देंगे आपको, उनको भी पढ़ना। समय पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपके हर जिले में अलग अर्धवार्षिक पेपर होता है, यानी कि आपके जितने भी जिले हैं उनमें सभी में, जैसलमेर में अलग पेपर होगा, जोधपुर में अलग होगा, उदयपुर में अलग होगा, आपका अजमेर में अलग होगा, कोटा में अलग होगा, बूंदी में अलग होगा, आपका जयपुर में अलग होगा। इस तरह से जितने भी राज्य हैं, बीकानेर में अलग होगा, और भी आपके जो भी हैं सभी जगह अलग अलग पेपर होते हैं। जिला सामान्य परीक्षा बोला जाता है इसको। अर्धवार्षिक परीक्षा अलग अलग होती है, लेकिन वार्षिक परीक्षा एक ही होगी। और अर्धवार्षिक पेपर अगर आपने हर जिले के पढ़ लिए तो 100% रिजल्ट जो है आपका आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, काफ़ी बच्चों ने अपने अपने जिलों के पेपर हमें भेजे थे, मैंने उसको सॉल्व करवाया था। तो जब भी आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा तो उसका पीडीएफ बना करके मुझे आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है इसी स्क्रीन पे, वहाँ पर साफ साफ जो है पीडीएफ भेज सकते हैं अपने ज़िले का। और ज़िले का नाम, ज़िला जो है आपका, जो भी ज़िला है आप उसका नाम ज़रूर मेंशन कर देना कि मैं सर इस ज़िले से ये पेपर भेज रहा हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, 100% अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो सभी जिलों के पेपर्स जरूर पढ़ें अर्धवार्षिक, क्योंकि उनमें से बनेगा आपका वार्षिक पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो इन्होंने बनाया था चोल के राजाओं ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे राम राय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाबर नामा का रचयिता था? तो सभी को पता है बाबर नामा, बाबर का नाम आते ही वो बाबर ही उसका रचयिता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की थी? चलिए, आप जब इतना ही इसको पढ़ चुके हैं बुक को, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आप उत्तर दें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 लिखे, 10 का जो है अ ब स द, इसमें से कौन सा आंसर होगा लिख देना। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 11वां। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया था? तो उन्होंने मेरठ में शुरू किया था विद्रोह। अगला जो प्रश्न है उसमें बात करते हैं, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री किस जगह स्थापित की थी? तो वो था मूसलीपट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के द्वारा। अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आंसर क्या होगा इसका, तो वो थे डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, डॉक्टर बी एन राव जो है संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें फिलप्स हैं आपके, 5 फिलप्स हम करेंगे इसमें। भारत का सबसे प्रारंभिक धर्म ग्रंथ खालिस्तान है, तो कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। इसके बाद जो है अधिकांश राजवंश खालिस्तान प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो किसकी? तो पितृवांशिकता का जो है प्रणाली वहां चलता था। तो हमारे पास जो है इसका भी यही ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें पद्मावत की रचना खालिस्तान ने की थी, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की अच्छी रचना है, बहुत विख्यात रचना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके कारण जो है भारत और पाकिस्तान दो देशों का जो है बंटवारा हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। देसी रियासतों का एकीकरण खालिस्तान के नेतृत्व में हुआ, तो किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अहम अहम भूमिका जो है निभाई थी। देसी रियासतें जो थी वो सारी की सारी बिखरने वाली थी, सारी की सारी बिखरने वाली थी, ठीक है। और सारे अपने अपने राज्य का निर्माण करवाना चाहते थे, यानी कि अपना अपना राज्य और अपना अपना स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते थे। जैसे कि आपका अ, आंध्र प्रदेश हो गया या फिर आपका तमिलनाडु हो गया, सब अपने अपने राज्य बनाना चाहते थे, अलग अलग राज्य नहीं, देश, अपने आप को अलग पृथक देश जो है स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका एकीकरण किया, ठीक है। तो इनके नेतृत्व का कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 3 से 12 प्रत्येक एक एक अंक का है। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो इसमें तीसरा नंबर दिया गया है, इसमें गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था? तो इसमें जो है शासन जो है कई शासक करते थे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आपका पांचवा प्रश्न। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? तो वो थे अब्दुल रज्जाक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो वो था दिल्ली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने इसमें अमूल्य मालदय कृति किस भाषा में लिखी थी? तो वो थी तेलुगु भाषा में। उसके बाद में आईन अकबरी कितने भागों में संकलित थी? तो इसको 5 भागों में संकलित किया गया था, बनाया गया था, लिखा गया था। इसके बाद नवा जो प्रश्न है, 2 नकदी फसलों के नाम जो आपको बताने हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जूट और गन्ना आसानी से आप लिख सकते हैं, कपास भी लिख सकते हैं, इस तरह से ये हो गया नकदी फसल। इसके बाद जो है आपका कार्नवालिस संहिता यानी कोड को किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में जो है इसका प्रयास किया गया था। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? माउंटबेटन योजना जो है उसके आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया था। द्विराज सिद्धांत भी इसमें लगा था, लेकिन जब वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता उसकी बात करें। इसके बाद है ब पार्ट। इसकी ब पार्ट में हम हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोहनजोदड़ो नगर की 2 भागों में विभाजित था, तो वो नगर जो है किन 2 भागों में विभाजित था ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? यह अभिलेख कब का है? इसके बाद आपका जो दूसरा मॉडल पेपर जारी होगा उसको भी देखना, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपका। ये अभी इजी है, थोड़ा सा इजी है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इसको जरूर पढ़ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर। आप लोगों में एक ही कमी है, आप लोग क्या नहीं करते हो? शेयर कभी नहीं करते हो। इस चीज़ को बदल डालो और कम से कम दूसरों तक ये जो वीडियोस हैं जो भी आप देखते हो उनको पहुंचाओ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्या सोचते हो आपकी आप पढ़ लोगे केवल और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे? तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि जिसको आप शेयर करोगे उसको भी अगर कोई मटेरियल मिलता है तो वो भी आपको शेयर करेगा। तो ये चीज़ें आप बांटना सीखिए, अपने आप आपके पास हर चीज़ पहुंच जाएगी। अगला जो है, बर्नियर से सती प्रथा के बारे में क्या लिखा? बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है ये आपको बताना है। और मौसम के किन 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती है आपको बताना है। हल और कुदाल के बीच की लड़ाई क्या थी ये आपको समझाना है। 1940 के प्रस्ताव के माध्यम माध्यम से मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी ये आपको बताना है। और संविधान सभा को भारत का लघु रूप क्यों कहा जाता है इसको भी आपको समझा देना है। अगला जो स पार्ट है इसमें पूछा गया है आपसे, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं ये समझाना है। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? विजय नगर साम्राज्य के विकास में कृष्णदेव राय का योगदान जो है आपको समझाना है, लिखना है। जात और सवार से क्या अभिप्राय है ये स्पष्ट करना है। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण रहे थे? उन 2 कारणों को आपको समझा देना है। व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व है वो आपको समझाना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है। इसका अथवा पाठ भी है। अथवा पाठ में पूछा गया बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 27वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इसकी विवेचना करनी है, विस्तार करना है। और दांडी यात्रा की प्रमुख घटनाओं की व्याख्या करनी है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा था, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में है मानचित्र संबंधी प्रश्न। भारत के मानचित्र में जो है लोथल को, कालीबंगा को, पाटलिपुत्र को, कश्मीर को, मेरठ को और दिल्ली को दर्शाना है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र रहा जिसके हमने सॉल्यूशन देखे। और आपके मैं बता चुका हूँ बहुत सारे विषय जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको भी चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।